हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह जो 5:30 बजे का टाइम स्लॉट है, अब ये आपके लिए टाइम स्लॉट फिक्स हो चुका है मैपिंग के लिए। सुबह 5 बजे स्टैटिक क्विज होता है, उसके बाद हम लोग मैपिंग देखते हैं एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रहता है आपका सुबह 7 बजे का करेंट अफेयर्स। पूरे 1 घंटे का शो होता है जिसमें हम लोग पूरे दिन भर की जितनी भी न्यूज़ हैं, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर एनालिसिस हो या फिर आपकी स्टेट डिस्कशन हो, कंट्री डिस्कशन हो, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक है, अब जरा शुरुआत करेंगे यहाँ पे। आज हम लोग मैपिंग में कौन सी रिवर पढ़ने जा रहे हैं, तो रिवर की सीरीज चली आ रही है। सबसे पहला काम तो लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो। दूसरी चीज, ये जो पूरा सेशन होगा इसमें आपको लास्ट में बिल्कुल एंड में जाके पूरा फीडबैक भी अपना बताना पड़ता है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक स्टार्टिंग के क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। करना क्या है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जाइएगा, वहां पे आपको 5:30 बजे की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मैपिंग के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। अभी शायद 3 या 4 ही क्लासेस हुए हैं। ठीक है, अब देखो, आज जो हम लोग रिवर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हो जाएगी गंगा रिवर, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर ली है सिंधु नदी यानी कि इंदस रिवर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। तो आज जो रिवर है वो कौन सी है, गंगा रिवर। अब गंगा रिवर की अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पे बचपन से सुनते चले आ रहे हो कि जो गंगा नदी है इसका जो ओरिजिन होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कौन से स्टेट से होती है, उत्तराखंड से होती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये उत्तराखंड से ही ओरिजिनेट होती है या फिर किसी नदी के मिलने के कारण इसका ओरिजिन होता है? इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार से मैप देख लें, फिर यहाँ पे हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक पॉइंट। ठीक, यहाँ से देखो गंगा रिवर निकल के आ रही है, इस तरीके से उत्तराखंड से निकलेगी, यूपी से क्रॉस करेगी, बिहार से क्रॉस करेगी, उसके बाद झारखंड को टच करते हुए वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए देखो किधर की तरफ चली जाएगी, बांग्लादेश के अंदर। तो ये तो आपको पूरा यहाँ पे एक सिनेरियो मिल गया कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके एंड हो रही है। अब दूसरा सवाल बनता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी, सहायक नदियां कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पे आपको एक नजर आ रही होगी गोमती, फिर आ रही है यहाँ पे घाघरा, ये हो जाएगी गंडक नदी, जिसको गंडक की बात करो तो नेपाल से आती है और इसको नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखो आएगी आपकी ये कोसी रिवर। तो ये जितनी भी रिवर्स यहाँ पे मीट कर रही हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब देखो, ये मेन रिवर जा रही है ना, ये यहाँ से इस तरीके से चलते हुए आ रही है, ये इधर डायरेक्शन है। तो अब अगर कोई भी रिवर इधर से आके इसमें जुड़ेगी, यहाँ से आके अगर इसमें जुड़ेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। ठीक है, लेफ्ट से आके जुड़े ना, अगर ऐसे कोई रिवर जा रही है, ठीक है, ऐसे कोई रिवर जा रही है, यहाँ से आके जुड़ेगी तो क्या होगी, लेफ्ट बैंक होगी। और अगर कोई रिवर यहाँ से आके जुड़ेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे यमुना रिवर हो गई, यहाँ से देखोगे तो ये सोन रिवर आपको नजर आ रही है, तो ये वो रिवर हो जाएंगी जिनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो बात करेंगे, ये तो हो गया मैप की, मैप में हमने देख लिया कि कहाँ से कहाँ आ रही है और कहाँ से होते हुए जाएगी। अब देखो अगला पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आएगा। नेक्स्ट देखो, पहली चीज सोर्स, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गोमुख, ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि उत्तराखंड के अंदर ये जो गंगोत्री है या जो गोमुख है, क्या यहाँ से रिवर निकल आती है, सीधे रिवर निकल के चली आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले तो ये ध्यान रखो कि इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ पे आपको दो नाम याद रखने, पहला है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा। ये दो नाम आपको याद रखने। देखो होता क्या है यहाँ पर, जब हम बोलते हैं ना गंगा रिवर, तो गंगा रिवर जो है ये दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी ये, पहली है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। जब ये दोनों रिवर्स आपस में जुड़ती है ना, जैसे कि देखो हम इसको ये बोल सकते हैं, गंगा जो है ये BA पास्ट है, याद हो क्या, गंगा इज इक्वल्स टू B+A। तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, गंगा जो है वो BA पास्ट है। तो इन दोनों के मिलने से कौन सी रिवर बन गई, गंगा नदी बन गई। अब ये जो गंगा नदी बनी है, जिस पॉइंट पे दोनों आपस में मिलते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। टोटल कितने प्रयाग है, 5 है। और यहाँ पे देव प्रयाग कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में जुड़ती हैं। अब किस पॉइंट पे ये आपस में जुड़ती हैं, तो जहां पे ये आपस में जुड़ रही हैं, जो देव प्रयाग है, ये आपको मिलता है गढ़वाल रीजन, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके ज्योग्राफी के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
बहुत डिटेल में बता रहे हैं, अगर आपका स्टेट लेवल एग्जाम में भी क्वेश्चन फंसेगा तो भी आप इजिली उसको आंसर कर लोगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ये बना कि ये जो अलकनंदा रिवर है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, इसका ओरिजिन भी पता होना चाहिए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। तो इसके ओरिजिन के लिए आपको याद रखना है सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा बद्रीनाथ के आसपास का जो एरिया है ना, वहां से इसका ओरिजिन होता है। बद्रीनाथ यानी कि अगेन उत्तराखंड से ही इसका ओरिजिन होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इधर से देखो एक रिवर आ रही है अलकनंदा, यहाँ से एक रिवर आ रही है भागीरथी, दोनों आपस में मिल जाएंगी और यहाँ से मिलके जो एक रिवर आगे जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा, गंगा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आया, जिस जगह पे ये मिल रहे हैं वो तो देवप्रयाग हो गया, लेकिन ये जो गंगा नदी है जब ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है, जब ये प्लेन एरिया में पहुंचती है, तो सबसे पहले ये कहाँ पहुंचेगी, तो हरिद्वार के अंदर सबसे पहले ये पहुंचती है। पेट सवाल है ये, स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट वाला एक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि जब ये प्लेन एरिया में आती है तो वहां पे किस जगह पे ये आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर यही पहले तो हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि कहाँ पे कौन सी आके मिल रही है, तो एक आपको नाम और याद रखना है, वो है त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम, ठीक है, त्रिवेणी संगम। अब ये क्या मतलब हुआ, त्रि लिखा है ना, त्रि का मतलब क्या हुआ, थ्री, और हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं प्रयागराज के बारे में। अब ये प्रयागराज क्या है, जिसको हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं ना, अब वो तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 नदियां देखने को मिलती हैं जिसका संगम होता है, जिसमें से पहली रिवर कौन सी हो जाएगी, गंगा, दूसरी यमुना और तीसरी कौन सी, सरस्वती है। तो ये आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे मैम सरस्वती कहाँ से आ गई, तो देखो पहले तो जो यमुना है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन जो ये सरस्वती रिवर है ऐसा माना जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से ये डिसअपियर हो गई है। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके कुछ एविडेंसेस हो और वो कहीं ना कहीं से आके जुड़ती हो गंगा के साथ। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो कॉन्फ्लुएंस है ये इन तीनों के मीटिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट आया, ये तो ठीक है कि चलो ये रिवर चली और ये कहाँ गई, प्रयागराज में गई, यानी कि इलाहाबाद में गई। इलाहाबाद से होने के बाद अगर हम इस रिवर का फ्लो देखें, यूपी क्रॉस किया ना, यूपी के बाद कहाँ जाएगी, बिहार में जाएगी। तो ये रिवर जब बिहार में पहुंचती है तो वहां पे थोड़ा सा छोटा सा टर्न लेती है, किधर की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये वहां पर टर्न लेगी। अभी देखो यहाँ पे मैप देखो, ये देखिए यहाँ पर आपको मैप नजर आ रहा है, तो इस मैप में देखो आपको ये जो जगह नजर आ रही है ना, ये यहाँ पे देखो इस तरीके से टर्न ले रही है। तो ये जो टर्न ले रही है ना यहाँ पे, इस जगह पर जो लोकेशन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये लोकेशन कौन सी हो जाएगी, भागलपुर। क्या आंसर बनेगा, भागलपुर। सवाल आपसे ऐसा भी डिटेल में पूछा जा सकता है। देखो डिटेल क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपसे मैप लोकेशन ही पूछ ली जाए, हो सकता है आपसे इसका थ्योरी का पार्ट पूछ लिया जाए, तो इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट है इसकी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखो यमुना, उसके बाद यहाँ पे देखो दामोदर, रामगंगा, घाघरा, काली, गंडक और कोसी, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब कोसी रिवर को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। कहाँ से ये रिवर आ रही है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, तो ये रिवर नेपाल से आ रही है। उसी तरीके से गंडक रिवर है, ये भी कहाँ से आ रही है, नेपाल से आ रही है। नारायणी नाम से इसको जाना जाता है नेपाल के अंदर। सोन, इसका अगर डायरेक्शन देखा जाएगा तो ये साउथ टू नॉर्थ आती है और किससे जुड़ती है आके, गंगा से। लेकिन गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, यमुना होगी। यह सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के कहने पे ही मैंने ये मैपिंग का सेक्शन रखा हुआ है। अब अगर इसके बाद आप लोग इतने एफर्ट्स नहीं करोगे तो आप भी समझ सकते हो यहाँ पे कि मुझे भी बहुत बुरा लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो यमुना हो जाएगी इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये गंगा हो गई, यहाँ से देखो गोमती जुड़ी, गंडक जुड़ी, और इसके बाद देखो घाघरा, गंडक और कोसी। अब देखो व्हाट यूपीएससी यूज्ड टू आस्क, यूपीएससी सवाल करता है कि एक काम कर दो यार, गंगा से जितनी सहायक नदियां जुड़ रही है ना, इनको जरा आप अरेंज कर दो, ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट। बस इतने में ही कहानी जो होती है जाके खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने मैप में तो कभी देखा ही नहीं कि रिवर किधर से आके जुड़ी थी। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 पे अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो गंगा, नंबर 2 पे हो जाएगी कौन सी, घाघरा, नंबर 3 पे हो जाएगी गंडक और नंबर 4 पे कौन सी होगी, कोसी। तो इसका ये जो पूरा आपको डायरेक्शन मिल रहा है ये आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा फरक्का बैराज के बारे में। देखो फरक्का बैराज के लिए बात करने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, मतलब वहां चलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही चलेंगे वेस्ट बंगाल। अब देखिए यहाँ पे जब हम फरक्का बैराज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गंगा नदी है ना,
ये डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में। देखो, अगर कोई रिवर जा रही है और इसमें आके कोई रिवर जुड़ती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। और अगर यही जो मेन रिवर है अगर ये दो हिस्सों में बट जाती है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। तो यहाँ क्या होता है, फरक्का बैराज में जो गंगा नदी है ये दो हिस्से में बट जाती है। एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पद्मा, और ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश के अंदर। और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको बोला जाता है भागीरथी, हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जब हो जाएगा तो ये अलग अलग नामों से जानी जाएगी। अलग नाम से जानी जाएगी कहाँ, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानेगी। और पद्मा नाम से जानने के बाद इससे कौन सी रिवर जुड़ जाती है, मेघना रिवर यहाँ पे जुड़ेगी। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना ब्रह्मपुत्र, तो मैंने आपको बताया था, पूरा फ्लो बताया था। तो मेघना रिवर यहाँ पे इस नाम से जानी जाएगी, मतलब यही पद्मा जब मेघना से जुड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, मेघना होगी। और मेघना रिवर क्या करती है, एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा फॉर्म होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़े डेल्टा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हुगली नदी के किनारे पर आपको कौन सी जगह मिलती है, तो भाई कोलकाता इसके किनारे लोकेटेड है, ठीक है ना। सारे पॉइंट क्लियर। और अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा गंगा के बारे में। तो मैंने आपके साथ इतने सारे पॉइंट गंगा रिवर के बारे में डिस्कस किए। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लास का फीडबैक जरूर मेंशन करना, क्योंकि अगर आपका फीडबैक अच्छा रहेगा तभी इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हर दिन एक एक रिवर कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद एक एक माउंटेन रेंजेस कवर करेंगे, इस तरीके से पूरा इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप में से अगर जितने भी ऐसे लोग हैं जो जीएस के लिए फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, जीएस का मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड करेंट अफेयर, इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आज इसमें आपको इंट्रो क्लास मिलने वाला है 8 से 9 बजे ऑन अनअकैडमी। तो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो, जो कि फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में जीएस हम स्टार्ट करेंगे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसी सेम पर्टिकुलर बैच में आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी भी टाइम है, आप मेरे साथ जुड़ के पूरा का पूरा यहाँ पे जीएस प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एसएससी वालों के लिए तो ये बैच है, लेकिन फाउंडेशन बैच है ना, बेसिक से चलेंगे। तो अगर किसी भी स्टेट लेवल के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब ये सेशन कैसा लगा है पहले तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। उसके बाद आपसे अभी मुलाकात होगी कितने बजे, 7 बजे लाइव क्लास में, तो वहां पे आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं 7 बजे लाइव क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।